पहलगाम आतंकी हमले के बाद अगर हम बात करें शहीद आदिल हुसैन शुजात और बहादुरी की मिसाल, और यहाँ हापतनाड़ इलाके में जो है कई सियासी समाजी दीनी तंजीमें जो हैं इजहार ताज़ियत के लिए पहुंच रही है। और ऐसे में अगर हम ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस, रियासती कांग्रेस और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो हमारे दिग्गज लीडरान हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। उनकी पूरी लीडरशिप जी मीर और तारिक हमीद कर्रा, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आज ये शहीद आदिल हुसैन के घर पे इजहार ताज़ियत के लिए पहुंचे। तो हालांकि जो राहुल गांधी हैं वो भी यहाँ श्रीनगर के दौरे पे हालिया दिनों आए, उनका क्या मैसेज या कांग्रेस पार्टी का क्या मैसेज। मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। मीर साहब, ये बताइए कि आज आप शहीद आदिल हुसैन के घर पहुंचे, बाकी तौर पे जिस तरह इन्होंने शुजाअत और बहादुरी की मिसाल कायम की, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तरफ तो दुखद बात है कि एक वाक़ा हुआ और उस पर ज्यादा चर्चा न करते हुए कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड है। हमने सॉलिडेरिटी उन शहीद परिवारों के साथ में ऑलरेडी कई लेयर पर हमने इजहार किया और पूरे देश में भी अपील किया है। तो खासकर उसमें एक जीता जागता मिसाल है जो आदिल हुसैन शाह, जहां एक तरफ कुछ पार्टियां इसको रंगत देने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा जो मतलब एक सोच टेररिस्ट उसको रहा होगा, जो उन्होंने वहां पर हिंदू मुस्लिम की बात छेड़ी है और वो उनका एजेंडा हो सकता है कम्युनलाइज करने का मतलब टेररिस्ट की बात। अब जो लोग उसी एजेंडे को आगे देश में फैलाएंगे तो वो तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उन्हीं के एजेंडे पर काम करे। मगर कांग्रेस का एजेंडा है कि यही वक्त है जब देश को इकट्ठा होना है और देश इकट्ठा हो रहा है। जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा इकट्ठा हुआ, तमाम जात पात छोड़ के, पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ के, जो सियासत से कोई मतलब भी नहीं रखते, वो सिंसियर लोग भी सामने आए और एक जबरदस्त आवाज यहाँ से दी कि हम इस टारगेट को, इस एजेंडे को यहाँ पर कामयाब नहीं होने देंगे जिस एजेंडे के तहत में ये वाक़ा हुआ। तो इसलिए उसमें जो मिसाल है देश को समझाने के लिए वो है आदिल हुसैन शाह की शहादत। इसका तो कोई लेना देना नहीं, इसको तो शायद मुसलमान कहकर बचा भी सकते थे, मगर इसने एक अपने टूरिस्ट जो इसके जिम्मे था उसको बचाने के लिए टेररिस्ट के साथ में आमने सामने मतलब किया, कन्फ्रंटेशन लिया, और जिसका वजह ये निकला कि उल्टा गोलियां इसके सीने पर पड़ी। तो मेरे ख्याल से ये अकेली मिसाल पूरे देश दुनिया को समझाने के लिए काफी है। और फिर काफी देर तक जब तक फोर्सेस वहां नहीं थे, उन जख्मियों को, उन परेशान फैमिलीज को वहां से बाईसरन से पहलगाम उस रास्ते में कंधों पर उठाने वाले कौन थे? अगर कश्मीरी उस सोच का होता तो फिर वो तमाशा देखते, मगर उनने एक एक इंसान को, एक एक जख्मी को, एक एक परिवार को अपने कंधों पर उठाया और जो भी उनसे इंसानी हमदर्दी हो सकती थी, सहायता हो सकती थी, उन्हें दिखाई। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए जहां पूरा देश इकट्ठा इसको चैलेंज के तौर पर उनके उस पॉलिसी को हराने का ओथ ले जो देश कर भी रहा है। दूसरी तरफ से यहाँ के रहने वाले लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को निशाना न बनाया जाए। जम्मू कश्मीर ने हमेशा अमन पसंदी की बात की, हमेशा भाईचारे की बात की। आज भी जम्मू कश्मीर के लोग वही है, ये हम पूरे देश को बताना चाहते हैं। और फख्र है उन टूरिस्ट्स को भी जिनके अपने खोए, शहीद हुए, फिर भी उन्होंने जा जाकर अपने तरीके से जो कहा, जो उन्होंने यहाँ के लोगों की अप्रिसिएशन की, तारीफ की। एक लेडी ने कहा कि मैं एक भाई जरूर खोया, एक बाप खोया, मगर मैं 2 भाई पाया कश्मीर से। तो ये एक मजबूत सिग्नल है उन अनासिर के लिए जो इसको राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, फिरका वाराना रंग देना चाहते हैं। इसी चीज को जम्मू कश्मीर के अवाम ने आवाज उठाई, इसी चीज को कांग्रेस पार्टी ने आवाज उठाई, इसी चीज की मैसेज देने के लिए राहुल गांधी जी कल वैली में थे। उनको पहलगाम, हापतनाड़ सब जगह जाना था, मगर जो सिक्योरिटी सिनेरियो था उस वजह से इतनी इंटीरियर में अलाउ नहीं किया गया। मगर श्रीनगर आकर के उन्होंने हालचाल भी पूछा बीमारों से और क्रॉस सेक्शन सोसाइटी से बात भी किया और एक मजबूत सिग्नल यहाँ से कि जहां हमें पूरे देश को इकट्ठा होने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर इकट्ठे हुआ और वहीं पर हम
पूरे रेस्ट ऑफ द कंट्री को भी ये मैसेज दे रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को नेगेटिव नजर से नहीं देखना है, इनको पॉजिटिव नजर से देखना है। जम्मू कश्मीर देश का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर जन्नत है। एक इंसिडेंट हुआ है, ये हम सबको दुख है। ये थे कांग्रेस के सीनियर लीडर, एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर, और इसके अलावा इनके जो साथ में जो पार्टी का डेलीगेशन था, जिसमें कांग्रेस प्रेसिडेंट तारिक हमीद का रहा। और कुल मिलाकर लीडरान ने यही कहा, कांग्रेस पार्टी ने यही कहा कि जो आदिल हुसैन है, इसकी शजाअत और बहादुरी की मिसाल जो है आइंदा जो है मुस्तकबिल में भी पेश की जाएगी। और उन्होंने कहा कि अभी जो वक्त है वो भाईचारा कायम दायम करने का है और फिरका वाराना रंग को जो है उसको मुस्तरद करना है। और कहीं ना कहीं इन्होंने ये कहा कि कुल मिलाकर जो कुर्बानियां हैं वो ज़ाया नहीं होंगी, और जो यहाँ पे आतंकी हमला हुआ पहलगाम में, तो वो जो आतंकी हमला उसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, हापतनाड़, पहलगाम।